तो कम से कम हफ्ता 10 दिन घसीटो। ये किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा होगा, लेकिन जजेस के लिए मुझे ज़रा हो रहा है कि उनको थोड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि क्या उनके सामने ये तमाशा। बताइएगा, पहले आप राना सनाउल्लाह को दाद दी है उस दिन, आज मैं आप उनकी वकीलों तारीफ को कर रही दाद हूँ। दे रही है, कह रही है कि आज वकीलों का हक बनता क्या था। करें, अब अगला बंदा कौन होगा? आपने खान साहब को कितनी दाद दी हुई है। जुडिशरी के साथ ज्यादती ये हो रही है कि उनका भी मजाक हो रहा है कि वो इतना लंबा केस घसीटने के अंदर आपका ख्याल है बेचारे जजेस के ऊपर प्रेशर नहीं है कि आप एक इंसाफ देने का भी मजाक बना गया है। जो बेचारे जो हमारे लॉयर साहब हैं, जो प्रोसिक्यूशन के हैं, हुकूमत के, उनको कहा गया है कि आपको उतना अच्छा इनाम मिलेगा जितना आप इस केस को लंबा खींच सकते हो। आप साथ आप इधर इकट्ठे हो जाए। आप अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं। हाँ इधर। आज मैं आपको हाँ कह जी। रही हूँ जो आप काम कर रहे हैं ये बहुत मुश्किल है। ये क्या आप फोन के पीछे 6-6 घंटे बाहर गुजारते हो? आप जैसे आज हमने वो लॉयर साहब को देखा ना, ये नौकरी बहुत अच्छी है। उन्होंने हमें डिक्शनरियाँ भी खोल के सुनाई। उन्होंने इतनी लंबी बात की, पता चला जितनी लंबी वो बातें करेंगे उतना ही मुआवजा अच्छा मिलता है। उनको कहा गया है जो बेचारे जो हमारे लॉयर साहब हैं, जो प्रोसिक्यूशन के हैं, हुकूमत के, उनको कहा गया है कि आपको उतना अच्छा इनाम मिलेगा जितना आप इस केस को लंबा खींच सकते हो। उनकी महारत ये है कि उसको इतना लंबा खींचना है कि हम भी उनको दाद देने से अब अपने आप को रोक नहीं सकते कि इस केस में जो एक कहते हैं ना कि लाश, मरी हुई लाश साइफर को घसीट रहे हैं, आखिरी सांस खत्म हो चुका है, डेड है। और इनकी महारत को हम दाद देते हैं कि वो एक मरे हुए केस को अब उन्होंने कहते हैं 4-5 दिन और चलाना। मैं वो तो चला गया ना, आफ्टर शॉक शॉक्स देने की कोशिश कर रहे हैं और नहीं, मुर्दा लाश है, तो इमरान खान ने कहा है कि आपने मुझे 10 साल भी रखना है तो रखें। इनके पास हर केस इसी तरह ही जाएगा और जुडिशरी जो है वो उनके ऊपर भी बड़ा प्रेशर है क्योंकि इस वक्त जुडिशरी के साथ ज्यादती ये हो रही है कि उनका भी मजाक हो रहा है कि वो इतना लंबा केस घसीटने के अंदर आपका ख्याल है बेचारे जजेस के ऊपर प्रेशर नहीं है कि आप एक इंसाफ देने का भी मजाक बना दें। तो इमरान खान चाहता है कि आप हर चीज़ अपनी आंखों से देखो कि पाकिस्तान में स्लो मोशन में अब चल रहा है कि पाकिस्तान में इंसाफ कैसे दिया जाता है। और क्या पता इसके बाद हम सारे फैसला करेंगे कि हम माफ़ी चाहते हैं बाकियों से जिनके साथ आज तक बेइंसाफ़ी हुई है। जब अपने साथ हुआ है तो हमें समझ आई है कि ये कितना निज़ाम ख़त्म हो चुका है कि हम सबको मिल कर अब इसके अंदर तब्दीली लानी पड़ेगी और अपना इंसाफ का निज़ाम ठीक करेंगे तो आगे हमारी और आपकी सबके साथ बेहतरी होएगी। मैम ये बताइएगा, पहले आप राना सनाउल्लाह को दाद दी है उस दिन, आज आप उनकी वकीलों को तारीफ दाद दे रही है, कह रही है कि आज वकीलों का हक बनता था। अब अगला बंदा कौन होगा? आपने खान साहब को कितनी दाद दी हुई है, आप कहती है 10 साल, वो कहते हैं मैं बैठा हूँ। आप बर्दाश्त कर लेंगी, वो तो कर लेंगे। देखिए मेरी बात सुने, खान साहब की सब तारीफ मैं कह रही हूँ कि खान साहब को आप करें और उनको दाद सबसे पहले दें कि उन्होंने सब्र से बैठे। जब इन्होंने कहा डील की बात क्यों हो रही थी, डील की बात इसलिए हो रही थी कि वो चाहते थे कि इमरान खान बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। 200 केसेस हैं, ये कहाँ बर्दाश्त करेगा, 2 दिन ही गुजारा करेगा। इमरान खान ने कहा मुझे 10 साल 90 साल जितने साल रखने हैं, मैं कानूनी तरीके से आज़ाद होऊंगा। अब इनको मुश्किल ये पड़ी हुई है जिन्होंने ये प्लान बनाया था। अव्वल तो जिसने ये स्क्रिप्ट बनाई थी उसको तो नौकरी से निकाल देना चाहिए क्योंकि उसने इतनी बुरी स्क्रिप्ट बनाई है कि हर स्क्रिप्ट उनकी फेल हो रही है। अब ये केस इमरान खान ने कहा जजेस के पास पहुंच गए, जजेस का दिल थोड़े कर रहा था ये केस उनके सामने आए, उनका दिल कर रहा था जल्दी डील और चले जाए। अब वो हुआ नहीं है। अब जजेस के सामने ये केस है, जजेस कितनी देर घसीटेंगे, ये सबका इम्तिहान इनका हो गया है, प्रोसिक्यूशन का, लॉयर्स का और जजेस का। मैम ये बताइएगा ना, आप कह रही है कि स्क्रिप्ट लिखने वाला जो है ना उसको नौकरी से हटा देना चाहिए, तो आप खुद कहती हैं कि वो स्क्रिप्ट लिखने वाला आपस में खा रहा है। नहीं, एक सेकंड। तो स्क्रिप्ट लिखते हैं ना वो आपके इदारों के छोटे अफसर होते हैं, मुलाजमीन होते हैं।
सबसे पहले उनको सस्पेंड करना चाहिए। तो जी नजर के इमरान खान साहब जिन्होंने अभी जो है मीडिया से जो है इसी के साथ ही नमस्कार वाले प्रश्न नज़ीर को इजाज़त दीजिएगा। बड़े दिनों से ख़त्म हो चुका है। जब मैं कह रही हूँ कि एक मुर्दा लाश लेके फिर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि अब मैं तो ये कह सकती हूँ जो प्रोसिक्यूशन के लॉयर हैं उन बेचारों को ये टास्क दिया गया है, उनको ये टास्क दिया गया है, लेकिन इसको कितना कुछ सीख सकते हो। उन बेचारों का ये काम है अगले काफ़ी दिनों 2-3 दिन और शायद कि इसको कम से कम हफ्ता 10 दिन घसीटो। ये किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा होगा, लेकिन जजेस के लिए मुझे ज़रा हो रहा है कि उनको थोड़ी शर्मिंदगी हो रही है क्योंकि क्या उनके सामने तमाशा लगा हुआ है और जजेस 2-3 दफ़ा बोले हैं क्योंकि शर्मिंदगी तो जजेस के लिए है ना, क्योंकि बाकी लॉयर्स बता रहे थे कि अगर हम ये काम कर रहे हो तो जजेस हमें रोक देते हैं कि मत टाइम ज़ाया करो। ये तो पिछले कितने दिनों से ये प्रोसिक्यूशन का लॉयर टाइम ज़ाया कर रहे हैं और जजेस उनको बड़े आराम से और तहम्मुल से इजाज़त दे रहे हैं। अच्छा मैम, लास्ट टाइम आपकी जो खान साहब से मुलाकात हुई थी उन्होंने कुछ मुफाहमत की या बातचीत की बात हुई थी, तो वो किन कंडीशन पे बातचीत करना चाह रहे हैं? आपको मेरे ख्याल में समझ नहीं आई थी, मैं दोबारा दोहरा देती हूँ। मैं इतनी कोई मुश्किल बात तो कर नहीं रही थी आप लोगों को समझना, और इमरान खान का पैगाम इतना मुश्किल नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये कहा था ये कहा था कि ना कोई डील की बात करें, ना कोई डील का लफ्ज़ पे उनको बल्कि नाराज़गी हो रही थी कि ये क्या सारा दिन डील की बातें कर रहे हैं, कोई डील की बात नहीं हो रही। एक दूसरा उन्होंने कहा दो तरीके से हम जो हमें इनको दो चीज़ें वापस करनी है। एक जो इन सब ने बेशर्मी से चोरी किया है आपका मैंडेट, वो सारा वापस करें, और जो बेगुनाह लोग जो कैद में भरे हैं और जिनकी कोई ट्रायल भी नहीं है और बेगुनाह इनको निकालें, और फिर हम बातचीत करेंगे। क्योंकि आपको पता है जब मैंडेट वापस मिलेगा तो हुकूमत भी इनको मिल जाएगी, जब हुकूमत वापस मिलेगी तो फिर ये सबसे बातचीत भी कर लेंगे। अच्छा, जिस दिन खान साहब ने ये पैगाम दिया कि किन कंडीशन पे बातचीत हो सकती है, उससे अगले दिन ही एक MPA के भाई को उठा लिया गया पंजाब पुलिस की जानिब से, तो क्या आपको लगता है कि मामला बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? देखिए मेरी बात सुनो, जब आप चोरी करके आपके